समय की कीमत को जो पहचान ले, जीवन की हर मुश्किल को आसान कर ले। जो पल बीत गया वो लौटेगा नहीं, जो समय बचा है उसे खोना सही नहीं। हर क्षण में एक नई रोशनी है, जो देख सके उसकी जिंदगी सुनहरी है। जो आलस में पल गवा देगा वो बाद में पछताएगा, पर समय न आएगा। इसलिए हर घड़ी को संजो लो, जीवन को अपने कर्मों से महका दो। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाओ, सफलता की राह पर खुद को बढ़ाओ। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे सत्य पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी है, समय। यह एक ऐसा धन है जो एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या हम वाकई इसका मूल्य समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि एक एक पल हमारी किस्मत बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें स्वयं भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को समय का वास्तविक महत्व समझाया। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। आनंद को हमेशा लगता कि उसके पास बहुत समय है। वह हर काम को टालता, आलस्य करता और हमेशा कहता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। उसका यह रवैया उसके जीवन को बर्बाद कर रहा था। ना तो वह कोई अच्छी आजीविका बना पाया, ना ही परिवार को खुश रख सका। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन वह वहीं का वहीं रह गया। और एक दिन जब मुसीबत आई, परिवार में आर्थिक संकट आ गया, माता पिता बीमार हो गए, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ कर दिए। हताश और परेशान आनंद को किसी ने सुझाव दिया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाए, शायद उन्हें ही कोई मार्ग दिखा सके। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या मैं अब भी कुछ बदल सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे देखा और कहा, समय का महत्व समझने में जितनी देर हो, उतना ही बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यदि तुम आज भी समझ गए हो, तो देर नहीं हुई। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो आइए जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने आनंद को क्या बताया और कैसे उन्होंने उसे समय का सही मूल्य समझाया है। गर्मियों की एक सुबह, जब सूरज की किरणें बोधगया के पवित्र वृक्षों के पत्तों को सुनहरा बना रही थी, तभी एक युवा व्यक्ति भारी कदमों से भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी चाल में बेचैनी थी, उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। उसका चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था, मानो जीवन के संघर्षों ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। जैसे ही वह बुद्ध के समीप पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हाथों से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और थकी हुई आवाज में बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल दिशाहीन हो गया है। मैंने कई मौके गवा दिए हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लोग कहते हैं कि समय बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन मैंने इसे व्यर्थ ही गवा दिया। अब जब मैं कुछ करना चाहता हूं, तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। मुझे कोई राह नहीं सूझ रही। युवक का दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर उनके चेहरे पर वही शाश्वत शांति थी जो किसी महासागर की गहराइयों जैसी स्थिर होती है। उन्होंने बिना कुछ बोले पास रखे एक मिट्टी के प्याले को उठाया और उसमें थोड़ा पानी भरा। फिर वे उस युवक की ओर देख मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, इसे अपने हाथ में लो। युवक ने कुछ न समझते हुए भी बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और उस प्याले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां प्याले के किनारों को कसकर थामे हुए थी, मानो वह कोई कीमती वस्तु हो। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे,
फिर धीरे से बोले, अब इसे जोर से पकड़ो। युवक ने अपनी मुट्ठी और कस दी। उसके हाथ की नसें तन गई और प्याला उसकी पकड़ में और मजबूत हो गया। वह समझ नहीं पाया कि बुद्ध उसे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है? युवक ने सिर हिलाया, हाँ भगवान, अब इसे थोड़ा और जोर से पकड़ो। युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी उंगलियां दर्द से अकड़ने लगी। अब वह प्याले को और अधिक देर तक पकड़ पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे जमीन पर रख दो। युवक ने राहत की सांस लेते हुए प्याले को नीचे रख दिया। उसने महसूस किया कि उसके हाथों में हल्का कंपन हो रहा था और मुट्ठी ढीली करने में उसे कठिनाई हो रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, यही तुम्हारे जीवन की परेशानी है। तुम अपने अतीत की गलतियों को इस प्याले की तरह कसकर पकड़े हुए हो। जितना अधिक कसोगे, उतना ही दर्द महसूस करोगे, लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ देते हो, तुम्हें शांति मिल जाती है। युवक बुद्ध की बातों को सुनकर अवाक रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पीड़ा का कारण उसका अतीत था, जिसे वह अपने दिल और दिमाग में जकड़े बैठा था। उसकी आंखों में नई समझ की चमक आई। युवक की आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। उसने जीवन में बहुत समय बर्बाद किया था और अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। बुद्ध ने उसकी उलझन को भांप लिया और उसे एक नया दृष्टांत समझाने के लिए झील के किनारे ले गए। बुद्ध ने अपने एक हाथ में कुछ सूखी रेत उठाई। वह हल्की थी, महीन थी और उनकी उंगलियों से धीरे धीरे सरक रही थी। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से झील से पानी उठाया और धीरे धीरे उसमें रेत गिराने लगे। जैसे ही रेत पानी में गिरी, वह तुरंत घुलने लगी और कुछ नीचे बैठ गई। पानी में हल्की सी मटमैली परत बन गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर से साफ हो गया। युवक यह देख रहा था, लेकिन अभी तक वह इस क्रिया का अर्थ नहीं समझा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखो, यह पानी तुम्हारे जीवन का समय है और यह रेत वे छोटे छोटे कार्य हैं जो हम रोज करते हैं। अगर तुम इन्हें ठीक से संभालोगे तो जीवन साफ और स्पष्ट रहेगा, लेकिन अगर इन्हें व्यर्थ कार्यों में खर्च कर दोगे तो यह गंदला हो जाएगा और समय का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। युवक ने ध्यान से सुना और अपने सिर को हल्के से झुका लिया। उसके मन में अतीत की सारी गलतियां उमड़ने लगी। उसने कितनी बार समय को व्यर्थ के कार्यों में गवा दिया था। उसने खेलकूद, आलस्य और बेकार की चर्चाओं में अपने बहुमूल्य क्षण नष्ट कर दिए थे। वह गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन भगवान, मैंने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा जीवन तो लगभग समाप्त हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बुद्ध उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और झील के पानी में डाल दिया। पत्थर के गिरते ही पानी लहराने लगा और कुछ पानी बाहर छलक गया। युवक ने यह दृश्य ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखा तुमने? यदि जीवन को व्यर्थ चीजों से भर दोगे तो महत्वपूर्ण चीजें उसमें समा नहीं पाएंगी। युवक की आंखों में अब भी संदेह था। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, मान लो यह पानी तुम्हारा जीवन है। यदि तुम इसे व्यर्थ की बातों, आलस्य और निरर्थक कार्यों से भरते रहोगे तो जब जरूरी कार्य करने का समय आएगा तब तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं बचेगा। लेकिन यदि तुम पहले अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजें शामिल करते हो, ज्ञान, अनुशासन, सही आदतें, तो छोटी चीजें अपने आप फिट हो जाएंगी। युवक को अब पूरी तरह से बात समझ में आ गई थी।
उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह अपने समय का सदुपयोग करेगा और जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देगा। गौतम बुद्ध एक शांत जगह पर बैठे थे। उनके पास एक युवक बैठा था जिसका चेहरा चिंता और असमंजस से भरा हुआ था। युवक जीवन में असफलताओं से निराश था और समय की बर्बादी के कारण खुद को कोस रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा समय क्यों व्यर्थ चला गया। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यक्ति था। उसने वर्षों की मेहनत से बहुत सारा सोना इकट्ठा किया था, लेकिन वह अत्यधिक कंजूस था। उसे डर था कि कोई उसका सोना चुरा न ले, इसलिए उसने उसे एक बड़े गड्ढे में गुप्त रूप से दबा दिया। हर दिन वह चुपके से उस स्थान पर जाता, मिट्टी हटाता, सोने को देखता और फिर उसे वापस ढक देता। समय बीतता गया, लेकिन उसने कभी उस सोने का उपयोग नहीं किया। न तो उसने उससे कोई व्यापार किया, न उसे घर की जरूरतों में लगाया और न ही किसी जरूरतमंद की सहायता की। बस वह हर दिन उसे देखने जाता और अपने मन को तसल्ली देता कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन सोना गायब हो गया। एक रात एक चोर ने उस आदमी को रोज उस स्थान पर जाते हुए देख लिया। उसने समझ लिया कि वहाँ कुछ कीमती सामान छुपा है। जब रात हुई और चारों ओर अंधेरा छा गया, तो वह चुपके से आया, मिट्टी हटाई और सारा सोना लेकर भाग गया। अगली सुबह जब अमीर आदमी वहाँ पहुँचा और मिट्टी हटाई, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका सारा सोना गायब था। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने विलाप करते हुए कहा, मेरा सारा सोना चोरी हो गया। लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने पूछा, तुम इस सोने का क्या करते थे? अमीर व्यक्ति ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं बस इसे देखता था और खुश हो जाता था। यह सुनकर वह व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, अगर तुमने इस सोने का कभी उपयोग ही नहीं किया, तो इसके होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वैसे भी इसे सिर्फ देखते थे। अगर तुम्हें बस इसे देखने से ही संतोष मिलता था, तो तुम यहाँ एक पत्थर रख दो और उसे सोना मानकर रोज देख लिया करो। इतना कहकर बुद्ध युवक की ओर मुड़े और गंभीर स्वर में बोले, अब बताओ, वह आदमी समझदार था? युवक ने सिर हिलाया और बोला, नहीं भगवान, अगर उसने उस सोने को सही जगह लगाया होता तो उसका लाभ उठा सकता था। अगर उसने उसे व्यापार में लगाया होता, किसी की मदद की होती या किसी अच्छे कार्य में लगाया होता, तो वह अधिक धन कमा सकता था या पुण्य अर्जित कर सकता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यह सोना सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन असली सोना क्या है, जानते हो? युवक ने उत्सुकता से पूछा, क्या भगवान? बुद्ध बोले, समय। समय सोने से भी अधिक कीमती है। अगर तुमने इसे व्यर्थ कर दिया, तो यह हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर तुम इसे सही जगह उपयोग नहीं करोगे, तो एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा, जैसे उस व्यक्ति ने अपने सोने के लिए पछताया। युवक की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि जितना समय वह अपने असफलताओं का रोना रोने में बर्बाद कर रहा था, उतना समय अगर वह कुछ सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने में लगाता, तो उसका जीवन बदल सकता था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब से वह हर क्षण का सही उपयोग करेगा। गौतम बुद्ध ने युवक को अपने साथ पास की पहाड़ी पर चलने के लिए कहा। युवक अब तक उनकी बातों से प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसकी समझ में पूरी तरह से ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला था।
बुद्ध उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ से सूर्योदय का सुंदर दृश्य स्पष्ट दिखता था। सुबह का समय था। आकाश हल्की नारंगी आभा से रंगा हुआ था। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। ठंडी हवा के झोंके हल्की शांति और ताजगी का एहसास करा रहे थे। पक्षी अपनी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे और प्रकृति मानो नवजीवन के स्वागत में खड़ी थी। बुद्ध ने युवक से कहा, देखो, यह सूरज हर दिन उगता है, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। यह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सूरज अपने समय पर न निकले तो इस संसार का क्या होगा? युवक ने ध्यान से उनकी बात सुनी और सिर हिलाकर कहा, निश्चित रूप से संसार में अंधकार फैल जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जीवन का चक्र रुक जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। अब सोचो, यदि मनुष्य अपने जीवन में समय का सही उपयोग न करे तो क्या होगा? युवक चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था कि समय की बर्बादी का परिणाम कितना घातक हो सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने समय का अपमान करता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। समय सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसे सबसे अधिक व्यर्थ करते हैं। फिर बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, क्या तुमने नदी को बहते देखा है? युवक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भगवन। नदी लगातार बहती रहती है, वह कभी नहीं रुकती। बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। समय भी नदी की तरह है, यह लगातार बहता रहता है और जो इसे रोकने या टालने की कोशिश करता है वह पीछे रह जाता है। जो व्यक्ति समय की गति को समझकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही महान बनता है। युवक को अपनी गलती समझ आने लगी थी। उसने स्वीकार किया कि वह अब तक अपने समय को व्यर्थ ही गवा रहा था, कभी आलस्य में, कभी असंगत बातों में, तो कभी अनावश्यक चिंताओं में। लेकिन अब वह बदलने के लिए तैयार था। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समय न तुम्हारे लिए रुकेगा, न तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। यदि तुम समय के साथ चलोगे तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, लेकिन यदि तुम इसे गवा दोगे तो जीवन में केवल पछतावा ही बचेगा। युवक की आंखों में आत्मचिंतन का भाव था। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह हर पल का सम्मान करेगा और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएगा। सूरज अब पूरी तरह से आकाश में आ चुका था और उसके प्रकाश में युवक का मन भी प्रकाशित हो उठा था। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मन में एक नई रोशनी जल उठी थी। उसने श्रद्धा से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। समय ही असली धन है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मैं अब से हर क्षण को सच्चे अर्थों में जीऊंगा और इसे श्रेष्ठ कार्यों में लगाऊंगा। बुद्ध ने उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि डाली। उनका शांत, तेजस्वी चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, यह संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ नश्वर है, परंतु जब तक तुम्हारे पास एक भी सांस बची है तब तक तुम्हारे पास समय है। जागो और इसे सार्थक बनाने का प्रयास करो। युवक उनके वचनों को मन ही मन दोहराने लगा। उसे अपने बीते हुए दिन याद आए जब वह आलस्य और व्यर्थ की चिंताओं में खोया रहता था। कभी गुस्से में समय बर्बाद करता तो कभी निरर्थक बातों में उलझा रहता। लेकिन आज उसे यह बोध हो चुका था कि समय अमूल्य है और एक क्षण भी व्यर्थ जाने देना सबसे बड़ी मूर्खता है। बुद्ध ने उसे संबोधित करते हुए आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल में तैरते कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद के समान है, जो न जाने कब गिर जाए। इस अनिश्चित जीवन में तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, हर क्षण को श्रेष्ठ और सार्थक बनाना। युवक ने सिर झुका लिया।
उसका हृदय आभार से भर उठा। उसने फिर से प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मैं अब से अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा और अपने समय का सदुपयोग करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा संकल्प है। अपने जीवन को दीपक बनाओ, जो न केवल तुम्हारे पथ को रोशन करे, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश दे। जाओ, अपने नए जीवन की ओर बढ़ो। युवक की आंखों में एक नई चमक थी। उसका हृदय अब संशयों से मुक्त हो चुका था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ वहां से निकल पड़ा, मानो एक नया जन्म हुआ हो। रास्ते में चलते हुए उसे हर क्षण की कीमत समझ में आने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन वर्तमान क्षण उसके हाथ में है। वह सोचने लगा, मैं अपने हर कार्य को पूरे मन से करूंगा। आलस्य, क्रोध और अनावश्यक बातों में समय नहीं गवाऊंगा। मैं स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करूंगा। उसके कदम तेज हो गए। उसके भीतर जोश उमड़ पड़ा। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा, एक ऐसा जीवन जहां हर क्षण का सदुपयोग होगा, जहां हर सांस किसी न किसी श्रेष्ठ कार्य में लगेगी। उस दिन के बाद से वह युवक केवल अपने ही जीवन में नहीं, बल्कि कई और लोगों के जीवन में भी बदलाव लाने लगा। वह बुद्ध के उपदेशों को अपने आचरण में उतारकर एक नई राह पर चल पड़ा, एक उज्जवल, सार्थक और प्रेरणादायक जीवन की ओर। समय हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है, जो एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसे हम न तो रोक सकते हैं, न ही खरीद सकते हैं और न ही उधार ले सकते हैं। समय का सदुपयोग करने वाले लोग जीवन में सफल होते हैं, जबकि इसे बर्बाद करने वाले लोग पछतावे के सिवाय कुछ नहीं पाते। अगर हमें सफलता पानी है, तो हमें अपने हर पल को मूल्यवान समझना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली सीख, समय सोने से भी अधिक कीमती है। सोना और धन कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय लौटाया नहीं जा सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि वे बाद में मेहनत करके समय की भरपाई कर लेंगे, लेकिन यह संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी अगर साल भर पढ़ाई को टालता रहे और परीक्षा के समय जागे, तो वह चाहकर भी पूरे साल की पढ़ाई एक रात में नहीं कर सकता। इसी तरह, अगर एक व्यापारी आलस्य और लापरवाही में समय गवा दे, तो बाद में उसकी भरपाई नहीं हो सकती। यही कारण है कि समय को सोने से भी अधिक कीमती माना गया है। दूसरी सीख, जो समय बर्बाद करता है, वह जीवन बर्बाद करता है। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। जब हम किसी भी कार्य को बिना कारण टालते रहते हैं, तो हम अपनी सफलता की राह में स्वयं बाधा डालते हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, वे जीवन में असफलता और गरीबी का सामना करते हैं। एक किसान यदि समय पर खेत नहीं जोतेगा, तो फसल समय पर नहीं होगी। एक दुकानदार अगर समय पर अपनी दुकान नहीं खोलेगा, तो ग्राहक किसी और दुकान पर चले जाएंगे। एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई के समय खेलकूद में मस्त रहेगा, तो वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएगा। यह स्पष्ट है कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। तीसरी सीख, हर दिन को महत्वपूर्ण बनाओ, तभी सफलता मिलेगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने प्रत्येक दिन को महत्वपूर्ण बनाना होगा। रोज सुबह यह तय करें कि दिन भर में क्या क्या कार्य करने हैं और उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। महान वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार और उद्यमी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। वे अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। समय को पहचानो, इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो गया वह कभी लौटकर नहीं आता। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं,
बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। जो समय को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम एक सफल, संतोषजनक और खुशहाल जीवन जी सकें। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग इसे पहचान लेते हैं वे अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जो इसे व्यर्थ गवा देते हैं वे केवल पछताते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बीता हुआ पल हमारे जीवन का एक हिस्सा कम कर देता है। समय का महत्व वही समझ सकता है जिसने इसे खो दिया हो। परीक्षा के एक क्षण में छात्र, आखिरी सांसें गिनता रोगी, ट्रेन छूटने के बाद यात्री या किसी अवसर को गवा देने वाला इंसान। समय अनमोल है क्योंकि इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसे बर्बाद करने का अर्थ है अपनी सफलता और खुशियों को खुद से दूर कर देना। अगर हम सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें हर पल की कीमत समझनी होगी और उसे सही दिशा में लगाना होगा। महान लोग वही होते हैं जो समय का सही उपयोग करना जानते हैं। सचिन तेंदुलकर अगर बचपन से ही क्रिकेट में मेहनत नहीं करते, एपीजे अब्दुल कलाम अगर समय का सदुपयोग नहीं करते, तो क्या वे महान बन पाते? नहीं, वे हर क्षण को अपनी सफलता की ओर मोड़ते रहे। इसलिए अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो अभी से समय की कद्र करें। हर दिन को ऐसे जिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। सीखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन सही समय पर किया गया सही प्रयास आपको वो सब कुछ दिला सकता है जिसका आपने सपना देखा है। तो आज ही संकल्प लें कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। याद रखें, समय को संभाल लो, सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। समय को जो समझ गया उसने जीत ली हर जंग, वरना पछतावे के सिवा रह जाता है बस संग। जो कल पर टालते रहे वो जीवन में हार गए, जो आज में जीते रहे वही इतिहास बना गए। रुकता नहीं है वक्त किसी के लिए, न ये लौट कर आता है। जो इसे संजो कर रखे वही सफल कहलाता है। हर लम्हा है कीमती, इसे बेकार मत जाने दो। जो करना है आज ही करो, खुद को महान बनाने दो। तो दोस्तों, उठिए, जागिए और समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।